में से ज़्यादातर लोग आचार्य चाणक्य को जानते हैं, जिन्हें हम ग्रेट थिंकर, ग्रेट फिलोसोफर और एक ग्रेट इकोनॉमिक के रूप में जानते हैं। और हम चाणक्य के काम से भी वाकिफ भी हैं। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति को लिखा। उसमें से चाणक्य नीति में कई पार्ट है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 10 लर्निंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग नंबर फर्स्ट, शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन में शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से आपने जो कुछ भी हासिल किया है वह जीवन भर आपका साथ रहेगा। आपकी सुंदरता अंत में फीकी पड़ जाएगी, यौवन धीरे धीरे खो जाएगा, दोस्त भाग जाएंगे, लेकिन शिक्षा हमेशा आपके साथ रहेगी और जब भी आवश्यकता होगी आपकी मदद करेगी। यह शिक्षा जो आपके जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। जो शिक्षा से पोषित नहीं होता वह समाज से सम्मान प्राप्त करने में विफल रहता है। शिक्षा तब भी आपका मार्गदर्शन करेगी जब आपके साथ कोई नहीं होगा। लर्निंग नंबर सेकंड, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ शेयर न करें। लोग अपने सबसे गहरे रहस्य को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यह अंत में उनके विनाश का कारण बनता। आप कभी भी नहीं जानते कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति कब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और आप उस व्यक्ति को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार दे रहे होंगे जब आपके संबंध टूट जाएंगे। यह आज की दुनिया में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठा है। जब हर कोई किसी न किसी बिंदु पर विश्वसनीय को खो देता है तो लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि किसी एक घटना का वाद विवाद के लिए वो अपने पूरे जीवन के रिश्तों को भी नष्ट कर देते हैं। लर्निंग नंबर थर्ड, दूसरों की गलतियों से सीखें। जीवन बहुत छोटा है, खुद से कई गलतियां करने के लिए, इससे कुछ सीखने के लिए यह आपको आपकी समय पर सफलता के पीछे खींच लेगा। इसलिए आपको बेहद चौकस में रहने की जरूरत है और अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास की गलतियों से सीखने की जरूरत है। कुछ कार्यों के परिणामों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता जो कि आपकी अपनी आंखों से देखा होगा। लर्निंग नंबर फोर्थ, कर्ज एक दुश्मन की तरह है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने अस्तित्व के किसी भी निशान को छोड़े बिना अपने दुश्मन को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही आपको आखिरी पैसा भी कर्ज चुकाना चाहिए। ऋण व्यक्ति को ऋणदाता और ऋण के बारे में जानने वाले लोगों की नज़र में सम्मान खो देता है। हर उस परिस्थिति से बचना चाहिए जिससे पैसे उधार लेने की आवश्यकता पैदा हो सकती है, या सबसे खराब स्थिति में जब आप पहले से ही कर्ज के गड्ढे में गिर चुके हैं तो आपको उस खोई हुई स्थिति को वापस पाने के लिए इसे जल्द से जल्द चुकाना होगा। कर्ज एक व्यक्ति को दूसरों के सामने छोटा महसूस करवाता है और आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ का जश्न मनाने से दूर करता है, क्योंकि आप उस कर्ज से लगातार परेशान रहते हैं। लर्निंग नंबर 5, अपने जीवन में लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। चाणक्य ने कहा है कि एक अहंकारी को सम्मान देकर जीता जा सकता है, एक पागल व्यक्ति को पागलपन से व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को केवल सत्य से ही जीता जा सकता है। इसका मतलब है कि लोगों को सिर्फ उनके साथ रहने के लिए अपने जीवन में लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने जीवन में किसी और की खातिर खुद को बदलना नहीं चाहिए। चाणक्य का ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि खुद को बदलने के प्रति जो निराशा व नापसंद भी आपको अंदर जमा हो जाएगी वो अंत में फूट जाएगी और आपके बंधन को नष्ट कर देगी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो। आप किसी से खुश होने की उम्मीद नहीं कर सकते, या यह अंत में खुद भी उस मामले में खुश होने की उम्मीद नहीं कर सकते। जब आप उम्मीद करते हैं या एक निश्चित प्रकार का व्यवहार या कार्य करने की अपेक्षा करते हैं जिससे आप सहज नहीं है, इस तरह के कृत्य के माध्यम से बनाई गई सद्भावना लंबे समय तक नहीं रहती और जल्द से प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। लर्निंग नंबर 6, समय दुर्गम है। चाणक्य कहते हैं कि समय सभी जीवों को परिपूर्ण करता है और उन्हें मारता भी है। जब सारा संसार सो रहा था तब वह अकेला जागता था। चाणक्य इस सुंदर उदाहरण का उपयोग हुए कहते हैं कि समय इतना दुर्गम है और सर्वोच्च है। समय हमारे जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है। यह हमें ठीक करता है और हमें नष्ट भी करता है। यदि आप पहले से उनका विश्लेषण नहीं करते हैं तो केवल समय ही आपके कार्यों के परिणामों को पारदर्शी कर सकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और खोया हुआ समय वापस भी नहीं आता। यह वो क्षण है जब आपको खुद को असफलता व शर्मिंदगी से बचने और बाद में पछताने के लिए खुद को जब्त करना चाहिए। यदि आपको एक सार्थक जीवन जीने की जरूरत है, एक ऐसा जीवन जिसके बारे में आप कोई पछतावा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मित्रता और समय का सम्मान करने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत और लगन को परिणाम देखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यह सब एक झटके में बिखर भी सकता है। लर्निंग नंबर 7, जब भी आवश्यकता हो तो कठिन कार्य करें। चाणक्य कहते हैं कि सांप को न होते हुए भी विषैला होने का दिखावा करना चाहिए। इस उदाहरण से चाणक्य का अर्थ है कि एक असमान व्यक्ति पर काफी आसानी से कदम रखा जा सकता है
दुनिया को कमज़ोर को कुचलने की और मजबूत को पूजा करने की आदत है। इसलिए जब भी आप नहीं है तब भी आप सख्त और खतरनाक कार्य करना चाहिए ताकि लोग आपको हल्के में ना लें या आपके अनादर ना करें। चाणक्य ने एक और उदाहरण में लिखा है कि हंस जहाँ भी पानी होता है वहाँ रहता है और जहाँ पानी सूख जाता है वहाँ छोड़ देता है। वह हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति की जगह न दें जो हंस की तरह हो, क्योंकि वह जब चाहे आता है वो चला जाता है। अपने आप को कठोर करो। लोगों को यह धारणा बनानी चाहिए कि आपके साथ खिलवाड़ करना खतरनाक है ताकि वे आपकी भावनाओं पर भगदड़ ना मचाएं। चाहे आप किसी भी माहौल में हो, स्वाभिमान आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। लर्निंग नंबर 8, विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। चाणक्य कहते हैं कि विनम्र होना आपके जीवन में कई समस्याओं को सुलझाता है। यह आपकी इच्छाओं के चंगुल से मुक्त रखता है और दुख को आपके जीवन में प्रवेश करने से रोकता है। विनम्र होने से आपका आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करने में भी मदद मिलती है, जो बदले में आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करती है, क्योंकि क्रोध आपके विनाश का कारण हो सकता है। जो व्यक्ति क्रोध को इंद्रियों पर हावी होने नहीं देता वही जीवन में शांतिपूर्वक हो सकता है। लोग क्रोध के कारण किए गए कई कार्यों पर पछताते हैं और यह उनके दिलों का अपराध की भावना से भारी कर देता है। आत्मा अनुशासन या आत्मनियंत्रण न केवल आपको अपनी भावनाओं को अपने दिमाग चलाने से रोकता है, बल्कि आपको ऐसी कोई भी गलती करने से रोकता है जो आपकी कड़ी मेहनत के परिणामों को नष्ट कर सकती है। यह आत्मनियंत्रण ही है जो लोगों को जीवन में अपने लक्ष्य की ओर ढकेलता रहता है। लर्निंग नंबर 9, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। चाणक्य हमें समझाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मूल स्थान क्या है, हमारी स्थिति क्या है, क्या हमारे पास धन का ढेर है या नहीं, हमारी आबादी 1% से अभिजित वर्ग में है या नहीं। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है अपना काम, उसके प्रति आपका समर्पण। यदि आप अथक प्रयास करते हैं और तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। आपका काम इस दुनिया में आपकी काबिलियत को परिभाषित करता है। सफलता आपको आपकी संपत्ति व वर्ग से नहीं आती है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके इस आधार पर आती है कि आप इसके लायक है या नहीं। चाणक्य कहते हैं कि आपको उन लोगों के सामने खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए जिनके पास जीवन के हर पहलू में आपसे ज़्यादा है। इस दुनिया में अधिकांश लोग इसे आसान बनाना चाहते हैं और आपने आलसी सुस्त रेवेन्यू के साथ जारी रखना चाहते हैं और इसीलिए एक सदा सरल और सामान्य जीवन जीते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास और आत्ममूल्यन का निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि न केवल दूसरे बल्कि आप भी खुद उस लक्ष्य के योग्य दिखे जो आपने अपने जीवन में निर्धारित किया है। बहुत से लोग जिनके पास जीवन में सब कुछ था वो जन्म से जुड़ी अपनी पहचान के अलावा अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहे, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग मिट्टी से उठकर सफलता के सिंहासन पर चढ़ गए और लाखों लोगों को एक भी कमी न आने देने के अपने दृष्टिकोण से प्रेरित किया। लर्निंग नंबर 10, किसी भी व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा न जुड़े। चाणक्य के अनुसार लगाव लोगों को तबाह कर देता है, चाहे वो दोस्त, परिवार हो या प्यार हो। यदि आप कभी भी किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो वह व्यक्ति अंत में आपकी कमजोरी बन जाएगा, जो कि उजागर हुए घाव की तरह होगा। आपके दुश्मनों को पता होगा कि आपका नीचा दिखाने के लिए कहाँ हमला करना चाहिए। दूसरा, जब आप दूसरों से बहुत अधिक जुड़े जाते हैं तो आप बदले में कुछ उम्मीदें विकसित करना शुरू कर देते हैं जो आपके रिश्ते को दीपक की तरह खा जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपका दिल टूट सकता है। वह व्यक्ति आपसे धीरे धीरे दूर हो सकता है क्योंकि उन्हें डर है कि वो आपको खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी अपेक्षाओं को बहुत बड़ा बना दिया है। चाणक्य सलाह देते हैं कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। परिवार आपसे संबंध तोड़ सकते हैं, जीवन की लंबी लड़ाई में दोस्त खो सकते हैं, आप भौतिक सुख से समाधान हो जाएंगे, पर अंत में आपके पास कोई नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, तुम भी नहीं। हम इस दुनिया में अकेले पैदा हुए हैं और हम सब कुछ छोड़कर अकेले ही मर जाते हैं। इसलिए यह हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है कि हम पहले अपनी आत्मा को सम्मान करें, फिर किसी और भी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करें। तो ये थी 10 लर्निंग फ्रॉम चाणक्य नीति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।